डकैत और लुटेरा के मुख्य पात्र दूगो लागथिन के लागथिन हरखू और जलालुद्दीन है। ठीक है, जलालुद्दीन की तरह के चोर लागे। जलालुद्दीन जे लागे से ऐसा चोर लागे जो दूसरे के लूटल चीजें के लूटा हले। ठीक है, और हरखू जे हके से छोट मोट चोर लागले और ओकरा छोटे चोरी में ओकरा 6 बरस के ओकरा जेल भे गए। ठीक, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और मेरे चैनल परफेक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी के साथ आए हैं और वो छैहर की आपकी कहानी है, चोर डकैत लुटेरा। ठीक है, ये कहानी 8वीं कहानी है और इसमें इनके लेखक हैं चित्तरंजन महतो चित्रा जी। छैहर कहानी की जितनी भी कहानियां 10 कहानी है, सबके लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा ही हैं। तो शीर्षक आपको याद रखना है और कभी अगर आपको पूछ दिया जाए कि लेखक कौन है इनके, तो चित्तरंजन महतो चित्रा जी है। पहला सवाल आपका यही बनने वाला है। पहला सवाल आपको यही याद रखना है कि इस तरह से किसी का भी शीर्षक देके उसका लेखक पूछा जा सकता है कि चोर डकैत और लुटेरा के लिखोइया के लागथिन चित्तरंजन महतो चित्रा जी। और एकर में जो हमनी के पढ़े है से पढ़े है बेसिकली हमनी के पढ़े के एकरा में है कि एगो चोर के बारे में। एक चोर है कि छोटा लेवल के चोर है, को बड़ लेवल के चोर है। तो हमनी 2 लेवल के चोर के बारे में एकरा में लिखल गल है। एकर में जी लिखवैया हथुन एकर में 2 लेवल के चोर के 2 तरह के चोर के बारे में बतवेल हथुन आगे से। और हमनी जाना ये कहानी के माध्यम से और वो सब भी बात हमनी जानबे कि जेकरा में सवाल तोहनी के बनतो। चलिए कहानी हम लोग शुरू करते हैं। और इस कहानी में हम लोग क्या है कि देखिए, चित्तरंजन महतो चित्रा जी लिखे हैं चोर डकैत और लुटेरा के लेखक कौन है? चित्तरंजन महतो चित्रा जी। ये इसमें 2 मुख्य पात्र है दोस्तों। आज इसमें शब्दार्थ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये कहानी बहुत छोटी कहानी है और इसमें आपको बहुत जगह पढ़ कर सुनाएंगे और उसका शब्दार्थ और उसका मतलब भी समझाएंगे। किताब से पढ़कर आपको खोटा में क्या लिखा हुआ है। 2 मुख्य पात्र है, एक है हरखू और दूसरा है जलालुद्दीन। दोस्तों, इसमें जो हरखू है वो छोटा लेवल का चोर होता है। ठीक है, ये मजबूरी में चोरी करता है कि मजबूरी में चोरी इसलिए करता है क्योंकि ये अपने मतलब बड़े घराने से होता है। तो लेकिन इसके दादा परदादा का जो लक्षण होता है बैठ के खाने का, वो भी लक्षण इसके अंदर आ जाता है और ये अपने आलस की वजह से काम नहीं करता है, मेहनत नहीं करना चाहता है और बिना मेहनत किए खाने का जो आदत होता है, तो इसलिए वो चोरी करता है। ठीक है, वो चोरी करने लगता है। इसी तरह कहानी में हम लोग आगे, हरखू जो है सो जेल से छूट के आया है 6 बछर के बाद। मतलब 6 बछर कहने का मतलब है 6 साल के बाद हरखू जेल से छूट कर आया है। तो उसको क्या सजा मिला है? उसको सजा मिला है चोरी, बिजली का जो सरकारी बिजली चोरी होता है, सरकारी का जो बिजली तार होता है, उसको चोरी करने का आरोप उस पर लगा हुआ है। तो वो चोरी करते हुए रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया है, उसके बरामदा में रखा हुआ वो तार मिला है, इसलिए उसको वो पकड़ा गया है। और एक उसके ऊपर सजा है चोरी का कि वो किसी के घर ढुकी मतलब घुसना होता है कि किसी के घर में अंदर जाकर वो चोरी करता है। ठीक है, ये इसके ऊपर 2 मुख्य रूप से केस है। तो आपको बोला जाए कि हरखू के ऊपर 2 केस कौन सा था, तो हरखू के ऊपर 2 केस कौन था? एक बिजली तार चोरी और दूसरा कौन था दोस्तों? दूसरा है घर में चोरी। ठीक है, जिसको बोलेंगे घर ढुकी चोरी कर ले हले। ठीक है, तो ये मुख्यतः 2 चोरी के आरोप इस पर लगता है। इसको 6 साल का सजा होता है। 6 साल का जो सजा होता है तो उसमें से 3 साल इसको 3 साल का मतलब 6 साल का जो सजा होता है, 3 साल चोरी का होता है, जो सामान चोरी करता है। 3 साल जो है जो सरकारी विभाग का है उसमें जो हजायत कहते हैं उसको लेकर 3 साल का 3 साल सामान को लेकर होता है, मतलब कुल 6 साल। तो आपसे सवाल कैसे पूछ सकता है कि हरखू को किस चोरी में अंदर गया था? बिजली तार चोरी में और घर में चोरी में 2 केस उसमें था। कितने साल के लिए था? तो 6 वर्ष के लिए। ठीक है, ये आपको बताते चलेंगे जितनी भी पॉइंट्स इसमें है। और कहानी छोटी है तो इसलिए आपको थोड़ा पढ़ के भी सुनाएंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि हरखू को जेल हो जाता है। हरखू जेल जाने के बाद देखता है कि देखिए, उसके बाद हरखू के बारे में लेखक बोलने लगते हैं कि हरखू किस तरह का आदमी है। हरखू जो है हरखू के बाप दादा के पास बहुत सारा जमीन होता है, बहुत वो लोग पहले जमाने में अमीर लोग होता है।
तो बाप दादा के पास जो जमीन होता है तो वो लोग बैठे बैठे खाने का आदत हो जाता है, वो लोग मेहनत नहीं करना चाहता है, ठीक है, ना मेहनत करना चाहता है, ना मन लगाना चाहता है किसी काम में, तो बैठे बैठे जो खाने का आदत होता है वही आदत बाप दादा से हरखू को भी लग जाता है और ये भी बैठ के खाने का आदत डालता है। अब चूंकि ये लोग बैठ के खाने वाला आदत था और पहले का अमीर आदमी था तो थोड़ा सा मांस मदिरा और मांस ये सब का भी आदत था, तो हरखू भी इसके बिना नहीं रहता था, इसके बिना ये लोगों को खाना घुसता नहीं था। तो इसमें जो बताया गया है कि हरखू को भी अपने बाप दादा की तरह बैठे बैठे खाने और मांस मदिरा का आदत था। तो वो क्या करता था कि कैसे मांस मदिरा को हमको मिल जाए, तो इसके लिए हरखू छोटी मोटी चोरियां करता था, छोटी मोटी चोरियां करता था। दोस्तों इसमें बड़ी चोरियों को लेकर इसमें नहीं बोला गया है, छोटा चोर है और बड़ा चोर तो अभी बाकी है जलालुद्दीन, ठीक है। तो छोटी मोटी चोरियां करता था, तो उसी में इसको 6 साल का जेल हो गया था, ठीक है। अभी तक आपका क्लियर हो गया होगा और छोटी छोटी पॉइंट्स को भी हम लोग लेकर चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब आगे लेखक क्या कहते हैं कि इसको जो आदत था, लेकिन इसमें देखिए ये लोग पहले दादा परदादा के समय में बड़ा आदमी था, लेकिन हरखू के बारे में बोला जा रहा है कि ये लोग हरखू का जनरेशन आते आते मतलब हरखू गांव का एक गरीब आदमी हो गया था, मतलब हरखू गांव के एक गरीब लोग ला गए, ठीक है। हरखू गांव के एक गरीब लोग ला के और दादा परदादा रहे बड़ आदमी जकर पास ढेरे जमीन रहे, ठीक है। तो उसी में कह रहा है कि इसके दादा परदादा बहुत बड़ा आदमी रहते थे जिनके पास जमीन बहुत रहता था और ये लोग जमीन बेचने भी लगे थे खाने पीने के चक्कर में, अब जमीन बेच भी रहे हैं। अब आगे अब इसमें लेखक कहते हैं कि इसमें सर शिकायत करने वाला, देखिए जब ये चोरी कर रहा है तो इसको लेकर शिकायत भी होता है, लोग इसको बोलना भी चाहता है, लेकिन जो अच्छा आदमी होता है, बढ़िया आदमी होता है, इसको नहीं बोलना चाहता, बोलता है ये लोग के मुंह हम क्यों लगेंगे, ये लोग के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है, ये लोग के मुंह लगेंगे, हम लोग बढ़िया आदमी है, ये लोग का सर शिकायत करना थोड़ा ठीक नहीं, ये लोग को बोलना ज्यादा अच्छा नहीं, ये लोग उल्टा हम लोग को कुछ बोल दे। तो ये लोग में क्या होता था, वही लेखक कहते हैं, एक छोटा सा संवाद है कि जब ये लोग नहीं कुछ बोलना चाहता है तो क्या लेखक बोलते हैं, देखिए कि बेस आदमी के ठके में बेईमानी करे में, लूचा मदारी करे में कोनो देरी ना लागल, सर शिकायत के डरे इज्जत वाला आदमी कहू बोलबे बचकबे नहीं, बचकबे मतलब होता है बोलने वाला, ठीक है। कहीं बोलबे बचकबे मतलब कहीं बोलना चालना नहीं करता था ये लोग के बारे में, वही कह रहा है। गरीब जानी के छोड़ी देर बाद अखनी शेर से सवा शेर और सियार से बाघ बनी जाहत, ठीक है। तो वही बोले कि अच्छा आदमी जो होता है, अच्छा आदमी इसको नहीं बोलना चाहता है कि तुम लोग, क्योंकि अपना इज्जत का भी डर होता है, और अगर ये लोग को छोड़ देता है तो लोग शेर से मतलब सियार से शेर बन जाता है, और मतलब सवा शेर से शेर बन जाता है और सियार से बाघ बन जाता है। तो वही कह रहा है कि अच्छा लोग ये लोग को नहीं बोलना चाहता है, अच्छा लोग इसलिए नहीं बोलना चाहता है क्योंकि उसको अपनी इज्जत का भी डर होता है। तो इसी में आगे कहानी में कहते हैं लेखक कि ये जो जेल जाता है, जेल जाने के बाद इसको बहुत सारी चीजों को देखने को मिलता है कि क्या क्या है। अब आगे लेखक क्या कहते हैं कि ये जब हरखू जेल जाता है तो जेल में उसको अपने से बड़ा बड़ा चोर दिखता है। अब जब आपसे बड़ा बड़ा चोर दिखेगा तो आपको तो आश्चर्य होगा कि हम तो चोरी करते थे, इससे बड़ा बड़ा चोर है। अब ये देखता है कि कई को तो बड़ा बड़ा चोर लगे, हम तो यहाँ छोटा चोर लगी, ठीक है। तो इसमें भी एक संवाद है, सुनिएगा, लिखा हुआ वाक्य है। हरखू जखन जेले रहे काय को चोर बदमाश डकैत लुटेरा संग भेंट रहे, हरखू तो छोर चोरी करे ले रहे और 6 बछर कर सजा भुगते हलक आर ले बेसी गुना करी के जेहल ढुकल रहत, मगर ओखनी के सजाए कमी दिन रहे हले। बड़ बड़ गुना करे ओलेन के बड़ बड़ बचबे वाला पैरवी करे वाला रहे हलथिन, सेले केस लड़ी के गवाह के मुंह बंद करा दे कि केस खत्म हो जाले, ठीक है। मतलब इसमें कह रहे हैं कि जो हरखू जब जेल जाता है, ठीक है, हरखू जब जेल जाता है तो उसको यहाँ कई को मतलब कितना बड़ा बड़ा, इससे बड़ा बड़ा रहता है चोर लोग, जो जिसके ऊपर आरोप रहता है चोर लोग, इससे बड़ा बड़ा चोर इसको दिखता है, ठीक है। तो इसी में हरखू को जो आश्चर्य लगता है कि हम तो छोटा चोर हैं, हम तो छोटा चोर हैं, यहाँ तो बड़ा बड़ा चोर लोग आया हुआ है, यहाँ तो इतना बड़ा बड़ा चोर है कि उसके सामने हम कुछ नहीं है, लेकिन जो जितना बड़ा चोर है हम 6 साल के लिए काट रहे हैं। यहाँ बड़ा बड़ा चोर जो आ रहा है वो लोग तो चोरी करके आता है और तुरंत निकल भी जाता है, जितना बड़ा जो चोर है उतना बड़ा उसके लिए वकील लगा हुआ है, ठीक है, उतना बड़ा उसके लिए वकील लगा हुआ है। मतलब हम लोग छोटा चोर के लिए कोई फायदा नहीं, हम लोग छोटा चोरी में कितना साल जेल खटते हैं, जेल में रहते हैं, और बड़ा बड़ा चोर जो होता है उसके पीछे बड़ा बड़ा आदमी लगा हुआ रहता है, वो लोग उसको हटा लेता है, बड़ा चोरी करके आता है 2-4-10 दिन में निकल जाता है। तो वही हरखू को आश्चर्य लगता है कि हम लोग छोटा चोर हैं और बड़ा चोर लोग तुरंत निकल जाता है। और भी वो बहुत सारी चीजों को देखता है। इस कहानी में क्या बोलते हैं लेखक, ठीक है, कि
जो जितना बड़ा चोर करता है, जिसमें हरखू उस वहां पे देखने लगता है कि जेल में जो है जो जितना बड़ा चोरी करके आ रहा है उसको उतना ही फायदा हो रहा है। ठीक है, मतलब वो जल्दी निकल जा रहा है, चोरी करके आता है, उसको छुड़ाने वाला एक से एक आदमी होता है। हम लोग क्या है, वो लोग समाज में इज्जत भी मिल रहा है कि लोग बड़ा चोरी करके आया है, तो ये लोग को बढ़िया से उठना बैठना, पुलिस के साथ बैठना, नेता मंत्री बड़ा बड़ा अधिकारी के साथ उठना बैठना, हर तरह का उठना बैठना है। और हम छोटा चोर है, हमको ज्यादा साल भी जेल काटना पड़ रहा है और हमको उतना सुविधा भी नहीं मिल रहा है जितना सुविधा वो लोग को मिल रहा है। बड़ा वाला चोर को जो है जेल में बहुत तरह का ठाट बाट है, एकदम बढ़िया सुविधा है, बढ़िया से खाना पीना रहना है, घर जैसा एकदम सुविधा मिल रहा है। लेकिन हम छोटा चोर है तो हमको कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। ये सब चीज वो जेल के अंदर देखता रहता है हर को। तो इसी में कहता है कि जो जितना बड़ा चोर है उसको वो उतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, उसका उतना ही ज्यादा ठाट बाट है। घर में हो ठाट बाट या जेल में हो, दोनों एक जैसा ठाट बाट उसका रहता है, वो जल्दी छूट के भी चल जाता है। इसी दरमियान जो है सो हरखू को जलालुद्दीन दिखता है और जलालुद्दीन से भेंट होता है। जलालुद्दीन एक बहुत बड़ा चोर होता है और वो इसके ठाट बाट को, ठीक है, जेल के अंदर इसके ठाट बाट को देखता है और ठाट बाट को देखने के बाद वो आश्चर्य करता है कि हम लोग इतना छोटा चोर है, ये इतना बड़ा चोर है और इसका इतना बढ़िया ठाट बाट है। अब जलालुद्दीन के बारे में आपको बताते हैं कि जलालुद्दीन एक ऐसा चोर है जो बड़ी बड़ी डकैतियां करता है, जैसे कि बैंक लूटना, रोड लूटना, ऐसी डकैतियां नहीं करता है। ये ऐसी डकैतियां करता है, मतलब जो बड़े घर में मतलब जो बोर्ड लोग लागे ओकरे घर में हम चोरी करबे। ये जलालुद्दीन का कहना है कि जो बोर्ड लोग लागे, जो गरीब गुरबा के लूटा हथिन, हम ओकरे घरे लुटबे, हम दोसर घरे ना लुटबे, हम ओकर घरे ना लुटबे जे मने बेस काम करके पैसा कमाए, हम ओकरे घरे लुटबे जे दोसर के लूट खसोट के रखला हथिन। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ये लोग जो है हरखू जो है, जलालुद्दीन जो है सो इसमें एक चोरी है, लेकिन ये चोरी किसी रोड में नहीं करता है, किसी बैंक में नहीं करता है, ये लोग उसके घर में चोरी करता है जो बहुत ज्यादा चोरी करके गरीबों को सता के पैसा जमा किया हुआ रहता है, उसी के घर चोरी करता है। फिर इसका अंदर में ठाट बाट भी दिखता है कि नहीं, ठाट बाट बहुत अच्छा है, ये लोग जेल में जो है सो एकदम घर के जैसा रहना खाना पीना उठना बैठना है। ठीक है, और हम लोग का सुविधा कुछ नहीं है, हम लोग को तो यहाँ बहुत जलालत के साथ रहना पड़ता है। तो जलालुद्दीन के बारे में और बता दें कि जलालुद्दीन के बारे में लेखक बता रहे हैं। सो जलालुद्दीन का ठाट बाट देखता है, जलालुद्दीन के बारे में देखता है कि क्या है, बड़ा चोर है, इसको बड़ा आदमी लगा हुआ है छुड़ाने के लिए, ये लोग का ठाट बाट बढ़िया है। तो वहाँ कुछ लाइन है, सुनिए आप। हरखू जलालुद्दीन का रहन सहन विचार भाव ठाट बाट देखी के भौचक रहे। ठीक है, हरखू जो है जलालुद्दीन का रहन सहन भाव विचार देख एकदम भौचक, मतलब आश्चर्य रहता है। भौचक मतलब होता है आश्चर्य। उ सोचे हलन आपन में हीन भाव समाय लागले ओकर हिदा मतलब हृदय में, अंदर में उसको हीन भावना सब समाने लगा, उसको देखकर कि हम छोटा चोर है, इतना ज्यादा कष्ट कर रहे हैं लोग, बड़ा बड़ा चोर है, ठाट बाट से रहता है, तो उसको बहुत जलालत होने लगा इस चीज को लेकर। आपन के छोट और नीच बुझे लागल, मतलब बोले लागल कि हम इतना छोटा और नीच है कि हम छोटा चोरी करने के बाद भी एकदम इतना ज्यादा सजा काट रहे हैं लोग, इतना बड़ा करने के बाद, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी लोग सजा छोटा काट रहा है। तो इसी में लेकर ये बहुत ज्यादा अपने आप को नीच, अपने आप को महसूस करने लगता है। अंदर में तकलीफ होता है, हिदा मतलब हृदय में जो होता है, उसको अंदर दिल में तकलीफ होता है। ठीक है, आज शब्दार्थ में बहुत वैसा कुछ है नहीं दोस्तों, इसी के साथ आपको हर शब्दार्थ में जो बताते चलेंगे, बस आपको सुनना है, याद रखना है। अब क्या होता है कि हरखू ये भी देखता है कि उसमें कोई 15-17 मतलब 17-18 बच्चर के बुतरू से गिदर गिलेन भी आला थीन। गिदर गिलेन कहने का मतलब है कि हाँ, मैंने 15-17 बच्चर के लड़का सब आया है वहाँ पे जेल में, वो लोग को भी जेल हो गया है। एकदम देखने में तो चेहरा मलिन लगा है, लेकिन एकदम मुस्टंडा जवान हथीन सब, मतलब चेहरा उतना बढ़िया साफ नहीं लगता है, लेकिन सब लोग एकदम देखने में मुस्टंडा है, सब अच्छा लग रहा है देखने में। तो वो लोग कौन है, जो लड़का सब आ रहा है वो लोग कौन है? वो लोग देखिए, वो लोग है जैसे दरोगा का यहाँ जो बोला गया है, ठीक है, दरोगा, एमएलए, नेता, ठीक है, ये सब दरोगा एमएलए नेता का बाल बच्चा लोग है। और ये लोग क्या करता है कि ये लोग भी बड़ा बड़ा डकैती कर लेता है, बड़ा बड़ा चोरी कर लेता है। और ये लोग जब आता है तो ये लोग एकदम इत्मीनान से रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है वहाँ पे, एकदम इत्मीनान से आके रह रहा है, कोई उसको टेंशन नहीं है। ये लोग को मिलने के लिए लोग का माँ बाप भाई बहन भी आते रहता है। ये लोग जो है यहाँ का इस बाल बच्चा जो है,
ये लोग का बाल बच्चा जो पकड़ाता है, ये लोग को मिलने के लिए लोग का घर वाला लोग भी आता है। हरखू ये देखकर आश्चर्य होता है कि इसको घर वाला को भी टेंशन नहीं कि ये लोग जेल में है, और आके मिलता है, आराम से चले जाता है। हमारा तो कोई मिलने के लिए नहीं आ रहा है, हमारा कोई मिलने के लिए नहीं आता है। और क्या होता है, ये लोग चोरी क्यों करता है, जो कहानी में बताया गया है कि ये लोग का बाल बच्चा जो है दरोगा, एमएलए, नेता, जो बड़ा बड़ा आदमी है, उसका बाल बच्चा क्यों चोरी करता है, वो लोग कम उम्र में ही करोड़पति बनने का ख्वाब देखता है, इसीलिए वो लोग चोरी करने लगता है। तो इसी में कहता है हरखू को आश्चर्य लगने लगता है कि इतना बड़ा बड़ा नेता का दरोगा का, अफसर का बेटा लोग आता है, चोरी करता है, ये लोग भी छूट जाता है, ये लोग इतना छोटा उम्र में ही करोड़पति बनने का ख्वाब देखता है, और हम लोग जैसा आदमी है कि छोटा चोरी करके और इतना लंबा सजा काट रहे हैं। लेकिन इसमें दो लेखक क्या कह रहे हैं दोस्तों, देखिए जलालुद्दीन के बारे में, जो चोर है, जलालुद्दीन जो चोर है, ये आपको मतलब बड़े घर में ही लूटता है, ठीक है, ये बड़े घर में ही लूटता है, जो चोरी करके जमा करता है उसके घर में लूटता है। लेकिन दरोगा, एमएलए, नेता, ये सब का बाल बच्चा जो चोरी करता है, जो छोटा में करोड़पति बनने का ख्वाब रखता है, ये लोग कभी कभी क्या करता है, रोड पे भी लूटने लगता है, जगह जंगल जमीन जंगल वगैरह में कोई रहता है उसको लूट लेता है, मतलब ये कहीं भी लूटपाट करता है। इसका लूटपाट करने का कोई स्थायी जगह नहीं बताया गया, ये कहीं भी लूटपाट करता है। लेकिन जलालुद्दीन जो लूटपाट करता है वो आपको सिर्फ मतलब बड़े घर में जो गरीबों को सताकर पैसा जमा करता है, जो 2 नंबर पैसा जमा करता है, उसी के घर चोरी चमारी करता है, ठीक है। और ये लोग का बाल बच्चा जो है छोटा उम्र में जो बड़ा देखने, करोड़पति बनने का ख्वाब रखता है, अपना शौक जो पूरा करता है, अपना खर्च को पूरा करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए जो कमाता है, ये लोग लेखक कहते हैं कि ये लोग को तो कुछ लगता नहीं है, बस ये लोग मतलब दिन भर में आधा घंटा 1 घंटा देना है, आधा 1 घंटा बस चोरी करना है, और उसके बाद ठाट बाट से रहना। अगर पकड़ा भी गए, जेल भी आ गया, तो फिर तुरंत बड़ा बड़ा लोग लगा हुआ है इसको छुड़ाने के लिए, छुड़ा के ले जाता है। और इसी में फिर क्या होता है कि हरखू को बहुत खराब लगने लगता है। दोस्तों कहानी छोटी सी है, इसमें कहानी बड़ी नहीं है। तो हरखू को खराब लगने लगता है। हरखू को जो खराब लगता है, आगे देखिए कि क्या वाक्य है। हरखू करमान आर हिया दुयो हारी गेल रही, समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आर कानून न्याय व्यवस्था देखी के उ अपन जन्म के कोसे हेले, साधारण गरीब मजदूर परिवार के ओकर भगवान काहे जन्म दिल है। हालांकि पढ़ल लिखल नहीं रहे हरखू, मगर चेतना तो रही ओकरे भीतर। मतलब कह रहे कि देखिए, इसमें कह रहे कि हरखू को बहुत खराब लगता है कि ये सामाजिक कैसा व्यवस्था, क्या राजनीतिक कैसा व्यवस्था, कानून का कैसा व्यवस्था है कि हम छोटा चोरी करते हैं तो हम इतना अंदर है, जो बड़ा चोरी करता है तुरंत निकल जाता है। तो उसी कहता है ये जन्म हमको क्यों मिला, ये कैसा मिला, साधारण गरीब परिवार में हमारा जो जन्म हुआ, मजदूरी में हुआ, भगवान क्यों इस घर में हम लोग को इतना गरीब परिवार में जन्म दिए हैं। हालांकि पढ़ा लिखा तो नहीं है हरखू, लेकिन उसके अंदर भी तो चेतना है। चेतना का मतलब उसके अंदर भी तो भावना है कि अगर मेरे साथ, हम छोटा परिवार का आदमी, हम चोरी कर रहे हैं, हम इतना दिन रह रहे हैं, ये लोग इतना दिन क्यों कर रहे हैं, मेरे अंदर भी तो चेतना है, ठीक है। औकर में विरोध करे के ना तो क्षमता रहे ना पहुंच। मतलब कह रहा है कि देखिए हरखू के अंदर विरोध करके क्षमता का मतलब होता है क्षमता। क्षमता का मतलब जो होता है वो क्षमता होता है। कुछ चीजों को आपको लिख लेना है। क्षमता का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। तो क्षमता का मतलब जो क्षमता होता है, वही कह रहा है कि हरखू के अंदर ना क्षमता होता है, ना क्षमता होता है, ना बहुत बड़ा पहुंच रहता है कि वो न जेल से निकल जाए, और ना वहां से निकलकर मतलब ना पहुंच रहता है कि उसको कोई निकाल ले, ठीक है। उसी में और आगे क्या होता है कि हरखू सोचते सोचते सूती गेल रहे, हैरान रहे, हतांग रहे, बेसुध पड़ल रहे, गरीब रहे, दुख सहल रहे, सहले हार्ट अटैक नहीं भेल, लूटी पाटी के घूस पेंच बेमानी करे बढ़ल बड़का ज्ञान ओला अदी जदि इतना सोचला तो कखने अखनी के हार्ट अटैक हो जितला, ठीक है। मतलब इस कहानी में और क्या बोल रहे हैं लेखक कि अगर हरखू जो है उतना पढ़ा लिखा नहीं रहता है। हरखू अगर पढ़ा लिखा होता, इतना ज्ञानी, इतना सोचने वाला रहता, उसके अंदर चेतना है। लेखक बोल रहे हैं कि हरखू के अंदर चेतना है, भावना है, ये सब चीज को सोचने का। लेकिन अगर वो उतना पढ़ा लिखा होता, उतना अगर पढ़ लिख कर ये सब काम करता, तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है। ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए इसको हार्ट अटैक उतना नहीं हो रहा, हार्ट अटैक नहीं हो रहा है। पढ़ा लिखा अगर बड़ा आदमी होता है, ऐसा होता है इसके साथ, तो हार्ट अटैक हो जाता। हरखू बोल रहा है अपने बारे में कि मेरे साथ हो जाता है ऐसा। फिर हरखू को खराब लगता है और हरखू यही बोलते बोलते सो जाता है, सोने लगता है। जब हरखू को फिर जब नींद खुलती है, तो नींद खुलने के बाद क्या होता है कि हरखू को थोड़ा सा अपने अंदर गलानी महसूस होने लगता है कि क्या हो रहा है, और वो निश्चय कर लेता है, वो ठान लेता है कि अब हम जो है इस जेल में से जब भी बाहर निकलेंगे, तो जेल से बाहर निकलने के बाद
देखिए 6 साल के बाद शुरू में कहानी में बताया गया कि 6 साल के बाद आया था, 6 गो बरस के बाद आए ले। तो 6 साल के बाद जो आया था, तो मतलब लास्ट में वो जेल में जब रहता है तो सोचने लगता है कि अब हम कम खट के खाएंगे, मतलब मेहनत करके खाएंगे, अब हम चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास न क्षमता है, न हमारे पास क्षमता है, न पहुँच है, न क्षमता है न पहुँच है कि हमको कोई छुड़ाए। तो हम अब खट के खाएंगे, मेहनत करके खाएंगे, अब चोरी नहीं करेंगे। दोस्तों कहानी यही खत्म होती है। सवाल कहाँ से बनना है, आप देखिए इस कहानी में चोर डकैत लुटेरा के लिखवैया के लागथिन, लिखवैया लागथिन चितरंजन महतो चित्रा जी। और एकर में मेन मुख्य 2 पात्र है। एकर में मुख्य पात्र ककर चोर है वो जलहर रहल 6 बरस। और एकरा में बात है कि 3 तरह के एकरा में चोर के बात करल गेल है। एकरा में दरोगा, एमएलए, नेता के भी बाल बच्चा के चोरी करा है, लेकिन वो जो चोरी करा है से मतलब सोबले के बाल बच्चा, ये सब के सोबले के जो बाल बच्चा चोरी करा है से तुरंत छूट जाए है, वो सब करोड़पति बने के इरादा से चोरी करा है। ठीक है, तो यही कहानी का मेन है और कहानी बहुत छोटी कहानी है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट कहानी में मिलेंगे हम लोग दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर जल्दी से शेयर अगर नहीं होता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा अगला वीडियो बनाने में। इसी तरह से आपका कंप्लीट जो सीजीएल का है सिलेबस जो है कंप्लीट होता जाएगा सीजीएल का, और फटाफट हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। ठीक है, इसमें आपको कहीं से कुछ छूटना नहीं है। बहुत छोटी कहानी है, 2-2.5 पेज का कहानी है नॉर्मली, और जो भी कहानी में है आपको टोटल बता दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट कहानी के साथ हम लोग आएंगे, जो भी है नेक्स्ट कहानी। तो अभी फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट का आप लोग वेट कीजिए, जो भी है आपके सामने जल्दी ही आएगा। अगर आप चैनल पे फिर भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।